सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी PMMVY स्पेशल ड्राइव के बारे में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक एक माह का PMMVY का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक एलिजिबल महिलाओं को योजना से जोड़ना और जो भी हमारे पेंडिंग केसेस हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा करना है। तो इस ड्राइव में क्या क्या किया जाएगा? सबसे पहला, हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज PMMVY एनरोलमेंट के लक्ष्य को पूरा करना है। फिर है पहले बच्चे की दूसरी किश्त से संबंधित सभी आवेदनों का निपटारा करना जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जिनकी फर्स्ट डिलीवरी हुई है और हमने उनका सिर्फ A पार्ट भरा हुआ है और उनका B पार्ट यानी कि इम्यूनाइजेशन डिटेल्स फिल करनी पेंडिंग है, तो आप सभी उनकी डिटेल्स फिल कर दें। फिर है जो हमारे प्री रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं जिनकी FRS NPCI पेंडिंग है, उन्हें पूर्ण करना ताकि उनके फॉर्म सही समय पर वेरीफाई हो सके और लाभ मिल सके। ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स पर विशेष ध्यान देना जहां पर इस वित्तीय वर्ष यानी कि अप्रैल 2026 से लेकर अब तक एक भी फॉर्म नहीं भरा गया है। फिर है सुपरवाइजर और सैंक्शनिंग ऑफिसर यानी कि CDPO और DNO यानी कि जिला स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, वो सभी पेंडिंग केसेस का निपटारा करेंगे। फिर है निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी पेंडिंग शिकायतों का समाधान करना। फिर है 15 जून 2026 तक जितने भी हमारे लंबित केसेस हैं उन सभी का निपटारा करना। तो चलिए अब हम डेट वाइज जानते हैं कि इस अभियान में किस दिन क्या किया जाएगा। पहला है 15 जून। 15 जून को PMMVY स्पेशल ड्राइव का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इस दिन निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सभी CDPO, सुपरवाइजर एवं PMMVY स्टाफ के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी। ब्लॉक वाइज और प्रोजेक्ट वाइज लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और अभियान के सफल संचालन हेतु कार्य योजना तैयार करना। अब आते हैं हम 16 जून 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। इस अवधि में विशेष रूप से एलिजिबल लाभार्थियों की पहचान और नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें है पात्र महिलाओं की पहचान करना, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की पहचान करना, पात्र लाभार्थियों को योजना की जानकारी देना। फिर है प्री रजिस्टर्ड लाभार्थियों का वेरिफिकेशन, जो हमारे प्री रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं उनकी वेरिफिकेशन करना। फिर है स्पेशल एनरोलमेंट कैंप, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष एनरोलमेंट कैंप्स यानी कि नामांकन शिविरों का आयोजन किया जाएगा और नए पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। फिर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट शून्य नामांकन वाले आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष फोकस, यानी कि ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स की पहचान करना जहां पर एक भी PMMVY के बेनिफिशियरी का एनरोलमेंट नहीं हुआ है। इन केंद्रों में विशेष अभियान चलाकर लाभार्थियों का नामांकन कराना, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र से कम एक पात्र महिला का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना। फिर है पहले बच्चे की सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि B पार्ट से संबंधित पेंडिंग फॉर्म्स का कार्य पूर्ण करना, यानी कि टीकाकरण एवं अन्य आवश्यक विवरणों को पोर्टल पर अपडेट करना। यानी कि पहले बच्चे में जिनकी भी सेकंड इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है उन सभी किश्तों को आप जल्द से जल्द फिल करें, यानी कि बच्चे की इम्यूनाइजेशन डिटेल्स को फिल करना। फिर है सेल्फ रजिस्टर्ड मामलों का निपटारा करना, यानी कि आंगनवाड़ी स्तर पर पेंडिंग सेल्फ रजिस्टर्ड मामलों का निपटारा करना। फिर है शिकायतों का दैनिक निपटारा, WCDPO यानी कि SO लेवल पर पेंडिंग शिकायतों का प्रतिदिन निपटारा करना। फिर है लंबित आवेदनों का निपटारा, यानी कि सुपरवाइजर और SO लेवल पर जो भी हमारे पेंडिंग केसेस हैं उनको दैनिक आधार पर निपटाना। अब आते हैं हम 23 जून 2026 से 29 जून 2026 तक की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। इस अवधि में मुख्य रूप से पंजीकरण और लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। जिन लाभार्थियों की पहचान हो चुकी है उनका PMMVY पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सभी एलिजिबल लाभार्थियों की FRS और NPCI मैपिंग पूरी की जाएगी।
अधूरे आवेदनों और कमी वाले मामलों की जांच कर उन्हें पूरा कराया जाएगा। फिर है WCDPO यानी कि SO लेवल पर लंबित शिकायतों का प्रतिदिन समाधान किया जाएगा। फिर है सुपरवाइजर और SO लेवल पर पेंडिंग आवेदनों का रोजाना निपटारा किया जाएगा। अब हम आते हैं 30 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। इस सप्ताह लंबित भुगतान और स्वीकृतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुपरवाइजर और SO लेवल पर पेंडिंग केसेस का डेली निपटारा। फिर है इंस्टॉलमेंट और अप्रूवल्स को पूरा करना। फिर है पहले बच्चे की दूसरी किश्त यानी कि B पार्ट के मामलों की विशेष समीक्षा करना। फिर है WCDPO लेवल पर लंबित शिकायतों का प्रतिदिन समाधान करना। अब हम आते हैं 7 जुलाई 2026 से 13 जुलाई 2026 तक की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। इस चरण में अभियान के अंतिम लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। इसमें है जो भी हमारी पेंडिंग शिकायतें हैं उनका निपटारा करना, छूटे हुए एलिजिबल लाभार्थियों को योजना से जोड़ना, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उपलब्धियों को देखना, यानी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके अनुसार अपनी अचीवमेंट को चेक करना। फिर हम आते हैं 14 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। यह अभियान का अंतिम चरण है। इसमें जिले की उपलब्धियों की अंतिम समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर की रिपोर्ट तैयार करके WCD हेडक्वार्टर को भेजी जाएगी। CDPO, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और PMMVY स्टाफ सक्रिय रूप से अभियान में भाग लेंगे। प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यदि कोई ऐसी समस्या आती है जिसके समाधान के लिए स्टेट हेडक्वार्टर की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना तुरंत भेजी जाए। तो सरकार ने इस विशेष अभियान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए आप सभी 15 जून से 15 जुलाई 2026 के बीच PMMVY से जुड़े सभी पेंडिंग कार्य, शिकायतें, NPCI मैपिंग, अधूरे आवेदन, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट और छूटे हुए लाभार्थियों के पंजीकरण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। तो आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर इस अवधि के दौरान कम से कम हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक एक लाभार्थी का पंजीकरण अवश्य करें और विशेषकर वो सभी वर्कर्स इस बात का विशेष ध्यान दें जिनका इस वित्तीय वर्ष में एक भी एनरोलमेंट नहीं है, यानी कि उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में अभी तक एक भी बेनिफिशियरी को एनरोल नहीं किया है। और जो भी आपके पेंडिंग केसेस हैं NPCI में और FRS के, आप सभी उनका भी जल्द से जल्द निपटारा करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।